नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चंद एक बार फिर हाजिर हूँ कीज एंड क्वार्टर्स जॉइंट्स में कीज की टाइप्स में से लास्ट वीडियो एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या बचा है। नेक्स्ट होती है वुडरफ कीज IS2294। ये IS कोड जरूर याद रखना क्योंकि IS कोड से क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का। It is in the shape of a segment of a circular disc। ये एक सर्कुलर डिस्क के सेगमेंट की तरह होती है। जैसे कि मान लिया हमारे घरों में चकला होता है, चकला और बेलन, तो जो चकला वाला जो पार्ट है यदि इसको बीच में से आधा आधा काट दिया जाए तो बिल्कुल वो वुडरफ की तरह लगेगा। It gets aligned in the key seat of the shaft। ये शाफ्ट की सीट में जाकर के अलाइन हो जाती है। The flat projected part of the key fits into the keyway। और जो फ्लैट पार्ट होता है उसका की का वो कीवे के अंदर जाकर के फिट हो जाता है। Formed on the hub, जो कि हब के ऊपर बना होता है। This key is intended for light duty drives। जहां पर लाइट ड्यूटी वर्क की जरूरत पड़ती है वहां पर इस की का इस्तेमाल किया जाता है। There are two series of woodruff keys। woodruff keys जो होती हैं ये 2 सीरीज में आती हैं। सीरीज 1 फॉर टॉर्क एप्लीकेशंस, टॉर्क एप्लीकेशंस के लिए सीरीज 1 है, ये पावर ट्रांसमिशन में काम आती है। सीरीज 2 फॉर पोजीशन एप्लीकेशन, और सीरीज 2 जो है वो पोजीशन यानी कि स्थिति एप्लीकेशंस के लिए है। मैक्सिमम 40 mm डाया ऑफ शाफ्ट ऑन विच द वुडरफ की इज यूज्ड। मैक्सिमम विड्थ की इज 10 mm। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 mm डाया की शाफ्ट पर जो हम वुडरफ की को बनाएंगे तो उसके अंदर उसकी विड्थ जो होगी वो 10 mm होगी। वुडरफ कीज आर डेजिग्नेटेड बाय इट्स विड्थ एंड इट्स हाइट फॉलोड बाय BIS नंबर 2294। ये BIS नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि BIS 2294 किससे रिलेटेड है, वुडरफ की, और उसके साथ कुछ और ऑप्शन दे दी जाएगी। तो ये आपका वुडरफ की का फिगर है, ये वाली जो दिख रही है आपको ये चंदे के से आकार की, ये आपकी वुडरफ की है, ये हमारी शाफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी, अब ये तो थी शंख की के पार्ट्स पीछे। अब देखिए ये वुडरफ की और ये आपकी है डवटेल की। देयर आर सम कीज इन यूज दो नॉट एज पर BIS। कुछ और भी ऐसी ड्राइंग्स हैं जो BIS मतलब ऐसी कीज हैं जो BIS के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन फिर भी ज्यादा यूज होती हैं। नंबर 1 है डॉगटेल। डॉगटेल का होती है रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द की इज फिटेड इन द शाफ्ट एंड डवटेल पार्ट्स इनटू द हब। इसमें जो 2 पार्ट्स में बनी होती है ड्राइंग्स, ये एक तो रेक्टेंगुलर पार्ट्स जो होता है वो तो हमारा जो है शाफ्ट के अंदर फिट हो जाता है, और जो डवटेल वाला पार्ट्स है वो हमारा हब के अंदर जाकर के फिट हो जाता है। दे आर ड्राइवन इनटू देयर पोजीशन बाय यूजिंग सॉफ्ट हैमर। इनको सॉफ्ट हैमर की सहायता से इनको पोजीशन में इनकी में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी पैक की। हब which takes place the pack key has a suitable hole in the slot। जहां पर जो हब है जिसके अंदर पैक की फिट होनी है उसके अंदर जो है होल जो है स्लॉट के अंदर जो है ठीक से सूटेबल तरीके से होना चाहिए। द की इज फर्स्ट माउंटेड ऑन द हब होल। सबसे पहले की को जो है होल के हब के होल पर माउंटेड किया जाता है। द शाफ्ट इज देन अलाइंड टू द हब। फिर शाफ्ट को जो है हब के साथ अलाइन किया जाता है। की इज कंपैरेटिवली लॉन्गर देन दोज यूज्ड विद पेपर कीज। ये जो होती है ये कंपैरेटिवली बड़ी की होती है बाकी की और बाकी की और कीज के मुकाबले। नेक्स्ट है सिंगल हेडेड की। आफ्टर डिवाइडिंग इनटू द कीवे इट इज फास्टेन्ड टू द हब विद ए काउंटर संक स्क्रू। जब इसको जोड़ते हैं सिंगल शीट में क्या है, काउंटर संक, सिंगल हेडेड शीट में क्या है, इसको काउंटर संक स्क्रू के थ्रू जोड़ते हैं। नेक्स्ट है डबल हेडेड की सीट ऑन द शाफ्ट टू टेक डबल हेडेड की। इसके अंदर डबल हेडेड की लगाते हैं। इज फ्रॉम वन एंड ऑफ द शाफ्ट द की इज फर्स्ट फिटेड टू द हब। वन एंड पे लगाते हैं और ये हब से फिट होती है। एंड देन द की सीट ऑफ द शाफ्ट इज अलाइंड, और फिर की सीट को उसके साथ अलाइन किया जाता है।
एंड फिक्स और फिक्स कर देते हैं। द की इन ऑल दीज केसेस, इन सभी केसेस के अंदर जो कीज जो होती हैं कैन नॉट गेट लूजेड, मतलब वो ढीली नहीं पड़ती है, लूज नहीं होती हैं फ्रॉम इट्स पोजीशन, अपनी स्थिति से, ऑफ द हब के साथ। इट अलाउज द हब टू स्लाइड इफ रिक्वायर्ड अलोंग द एक्सिस टू सम एक्सटेंट, यदि कभी जरूरत पड़े तो ये जो है हब को जो है स्लाइड करने में, मूवमेंट करने में फायदेमंद होती हैं कुछ हद तक। अब ये पैक की का फिगर दे रखा है, ये आपका सिंगल हेडेड की है, ये आपकी डबल हेडेड की है, और इनको फीदर कीज भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट होती है कॉन कीज। कॉन कीज का फिगर आपको नीचे दिखा रखा है, कॉन के आकार की बनी हुई है। दीज आर सेगमेंट ऑफ ए ट्रंकेटेड कोन, ये ट्रंकेटेड कोन का एक सेगमेंट होता है विद सिलिंड्रिकल होल, जिसके के अंदर की सिलिंड्रिकल होल होता है ऑन द एक्सिस पर। व्हेन दे आर माउंटेड ऑन ए शाफ्ट, जब इनको शाफ्ट पर माउंटेड करते हैं, दे कैन टेक अप टेपर्ड होल हब लेते हैं ऑफ द डिफरेंट डायमीटर ओवर शाफ्ट ऑफ वेरिंग डाया, जैसे जैसे शाफ्ट का डाया बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से हब के डाया में भी फर्क पड़ेगा। सेपलाइंड शाफ्ट ओब्लिक सेपलाइंड हब, ये आपकी कोन की है और ये आपकी सेपलाइन शाफ्ट है। इसका जरूर ध्यान रखना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। These are like integral multi keys, ये इंटीग्रल मल्टी कीज हैं, एक के बाद एक ऑन देयर पेरिफेरी, एक अपनी पेरिफेरी के अंदर। द फेसेस ऑफ ईच सेपलाइन आर पैरेलल एंड अलाइन विद ईच अदर, जो फेसेस जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और अलाइन होते हैं। द फेसेस ऑफ aligned with each other and can slide over the shaft, और शाफ्ट के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकते हैं। They got greater strength with regard to key and keyway, की और keyway के मतलब के लिए greater strength इनसे मजबूत मिलती है, प्राप्त होती है। तो ये सेपलाइन शाफ्ट हो गया। तो दोस्तों कीज एंड क्वार्टर जॉइंट्स में से ये हमारी कीज कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद क्वार्टर जॉइंट से पहले एक टॉपिक और बताना पड़ेगा आपको सर्कलिप्स के बारे में। तो सर्कलिप्स के बाद नेक्स्ट क्लास आपकी क्वार्टर जॉइंट्स की होगी। तो तब तक के लिए कृपया नमस्कार, धन्यवाद।